हाय, ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। और इस नए साल के न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट के साथ में तरबूब होंगे। बाकी आज बहुत स्पेशल बुक होने वाली है, स्पेशली कॉपीकेट मार्केटिंग। आज तक आपने सीखा कि हमें नकल नहीं करना चाहिए, एंड आपको ये सिखाया गया कि हमें नकल नहीं करना चाहिए। स्कूल में हमें सिखाया गया कि हमें नकल नहीं करना चाहिए। कॉलेज में हमें सिखाया गया कि हमें नकल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि नकल करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली सही चीज़ों की। राइट। और सही चीज़ों की नकल करके हम कैसे बड़ी उपलब्धियों को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। यकीन मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाला है। और सेशन ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुका है, एंड 100 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि गलती से भी लेफ्ट ना कीजिएगा, क्योंकि एक बार गलती से भी लेफ्ट हुए तो फिर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सेशन बहुत अमेजिंग रहने वाला है और काफ़ी सारी लर्निंग्स हमें आज मिलने वाली हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप सभी के डिजिटल एक्साइटमेंट के साथ में, डिजिटल अप्रोच के साथ में, मैं इनवाइट करना चाहूँगा वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। एज भले ही कम है लेकिन कारनामे उतने ही बड़े हैं उनके। एंड तो आप सभी की डिजिटल अप्रोच के साथ में हम इनवाइट करना चाहेंगे आवर डायनेमिक लीडर, वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, डेडिकेटेड लीडर, मिस्टर कुलदीप धाकड़ जी। मोस्ट वेलकम कुलदीप जी। यू आर अनम्यूट नाउ। यू कैन सेल्फ अनम्यूट नाउ। मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों को आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। 2025 की ये बुक्स की हमारी पहली ट्रेनिंग है। आज 2 जनवरी है, कल हमारी 2025 को लेकर ट्रेनिंग हुई थी। और बुक्स का जो हमारा रेगुलरली सेशंस चल रहे हैं उसकी आज पहली ट्रेनिंग है। एक अच्छी बुक हम लोग समझने वाले हैं आज, कॉपीकैट मार्केटिंग के बारे में। किन तरीकों को हमें फॉलो करना चाहिए और किन कौन से तरीके जिनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, उस बारे में आज हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम कुलदीप धाकड़ है और मैं कोटा राजस्थान से आप सभी लोगों के बीच में लाइव हूँ। सुबह सुबह 8 बजे। वैसे बाहर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, पर आप सभी लोग इतनी जल्दी उठकर मीटिंग्स अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और टाइम से 100 लोग की गैदरिंग हमारी हो चुकी है। इसका मतलब तो साफ है कि हम सभी लोग सीरियस तो हैं काम को लेकर। क्योंकि इतनी ठंड में लोगों को, जो स्पेशली हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं, 9-10 बजे उठना पसंद करते हैं। तो आप सभी लोग इस ठंड में इतनी जल्दी यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी किताब है हमारी, कॉपीकैट मार्केटिंग, जो नेटवर्किंग व्यवसाय के लिए लिखी गई थी बर्क हेजेस द्वारा। ऑथर के बारे में मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा बता दूं। इन्होंने सेल्स के लिए काफी सारी बुक्स, अलग अलग बुक्स भी लिखी हैं, जैसे आपका सपना किसने चुराया है। ऐसी और भी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, बातों बातों में काम की बात जैसी किताबें। आपका सपना किसने चुराया है वो भी एक बहुत अच्छी बुक है, उसकी समरी भी हम लोगों ने रिकवर करी थी। और आज उन्हीं की एक बुक है, वर्क हेजेस की, कॉपीकैट मार्केटिंग 101। इस बुक की मेन टैगलाइन जो है, फर्स्ट में जो फ्रंट लाइन है इस बुक की, वो इस बुक के ऊपर लिखी गई है, आपके दौलतमंद बनने की राह है। मैं बहुत ही शॉर्टली और समरी की तरह, एक स्टोरी की तरह, इस बुक की समरी को आपको सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि मेनली ये बुक हमें क्या संदेश देना चाह रही है। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, 7। हर एक चैप्टर में एक ऐसी स्टोरी है जो हमें सिखाना चाहती है कि क्या हमें करना चाहिए, किन लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए, और किस किस पथ पे हमें नहीं चलना चाहिए, ताकि हम रियल अमीर बन सकें, सही मायने में हम लोग वेल्थ क्रिएशन कर सकें। राइट। एज ए स्टोरी मैं इस बुक की समरी आपके सामने रखूंगा। बहुत ज्यादा बड़ी समरी नहीं है, बहुत ही कम समय में हम लोग इस बुक को कवर कर लेंगे, और छोटा सा मैसेज जो ये बुक डिलीवर करने वाली है, उस मैसेज को हम लोग समझेंगे। चलिए, अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो डायरी पेन लेके बैठा हो, तो
कुछ चीजें जो मेरी अच्छी लगे इस बुक के थ्रू, वो आप नोट डाउन कर सकते हो, उनको आप लिख सकते हो। चलिए, तो शुरू करते हैं इस बुक को। इस बुक का नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग 101। इसका इसका जो फ्रंट लाइन है, इसके फ्रंट लाइन है आपके दौलतमंद बनने की राह। आप थोड़ा सा अच्छे से समझना और सुनना चीजों को। हो सकता है बुक्स की जो लाइंस होती है ना, वो काफी लोगों को समझना आए, तो मैं कोशिश करूंगा उनको अपने तरीके में समझाने की। आपके दौलतमंद बनने की राह, मतलब इस बुक का मेन उद्देश्य यह है कि आपको वो तरीके बताना है, उन तरीकों के प्रति अग्रसर करना है जहां से आप एक रियल फाइनेंशियल इनकम आप अचीव कर पाओ। क्योंकि हर एक इंसान स्टार्टिंग में सोचता है फाइनेंशियली फ्री होने की, फाइनेंशियली स्टेबल होने की। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो मार्केट के, वो समाज के एक ऐसे लूप में फंसता जाता है जिसका उसे खुद अंदाजा नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है। सो इस बुक के थ्रू हम वो उन चीजों से ओवरकम करेंगे। स्टार्टिंग में जो कवि हैं, जो ऑथर हैं, वो एक बात बोलते हैं कि आज की डेट में दो बातें बहुत जरूरी है, दो बातें जानना बहुत जरूरी है। दो बातें कौन सी हैं, समझना। अमीर लोगों को ये पता होना चाहिए कि गरीब लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, और लगभग लगभग अमीरों को पता भी है। लेकिन गरीब लोगों को ये पता होना चाहिए कि अमीर लोग काम कैसे करते हैं। समझना आप, गरीब इंसान को या नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अमीर लोग काम कैसे करते हैं। बहुत डीपली लाइन है। क्यों क्यों ये बात बोली है, देखो। अमीर आदमी अमीर क्यों है, आप सभी लोगों ने ये बात सुनी होगी कि पैसे से पैसा बनता है। जो पैसे वाले हैं वो और ज्यादा अमीर बन रहे हैं, और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी। अच्छा, उसका कारण आप लोगों ने जानने की कोशिश करी है कभी? लगभग लगभग बहुत सारे जो समझदार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो जानते भी होंगे कि गरीब आदमी अमीर बनना पसंद नहीं करता, अमीर दिखना ज्यादा पसंद करता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि गरीब इंसान जो होता है, गरीब मेंटेलिटी का इंसान जो होता है, वो अमीर दिखना पसंद करता है लेकिन एक्चुअल अमीर बनना पसंद नहीं करता। आज की डेट में यही हो रहा है लगभग लगभग। अब हमें जानना जरूरी है कि अमीर लोग काम कैसे करते हैं, ताकि हम लोग अमीर बन पाए उन तरीकों को फॉलो कर कर, है ना। अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना भी है। दिखने से हम लोग अमीर नहीं बनेंगे, एक्चुअल अमीर हम लोगों को बनना है। यहाँ पर कवि एक अच्छी लाइन बोलता है कि अगर आपको परिणाम पसंद नहीं है तो आप अपनी नीति बदले, ना कि काम। अभी जिस काम को आप कर रहे हो, अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं है ना, तो अपने काम करने का तरीका चेंज कीजिए, ना कि काम चेंज करना है हमें। क्योंकि सेम काम से कोई आदमी 1 करोड़ 2 करोड़ कमा के टॉप पर बैठा हुआ है, उससे ज्यादा कमा कर भी टॉप पर बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति महीने का लाख रुपए भी कमा रहा है, और अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो या उससे भी कम कमा रहे हो, तो डिपेंड करता है आपकी योग्यता के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर। ये लाइन लिख लेना आप, ठीक है। सो ऑथर मेनली सबसे फर्स्ट टॉपिक जो कहना चाहता है ना, वो ये कहना चाहता है इस बुक में कि अगर आपको रिजल्ट पसंद नहीं है, परिणाम पसंद नहीं है, तो आप अपने काम करने के तरीकों को चेंज कीजिए। काम करने के तरीकों में बदलाव लाइए, अपने आप को अपग्रेड करने पर ध्यान दीजिए। आपके रिजल्ट बेहतर बनेंगे। क्योंकि सेम काम के अंदर कोई भी इंसान टॉप पर बैठा हुआ है, और कोई इंसान मतलब अपनी जरूरतों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। तो अब ये मेन प्रस्तावना थी इस बुक की। अब हम लोग चलते हैं इस बुक के चैप्टर्स की ओर में। इस बुक का पहला चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहला सबसे बढ़िया चैप्टर मेरे को ये लगा कि हम लोग नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। कॉपी करना शायद भारतीयों से ज्यादा किसने सीखा होगा। हम लोग नकलचियों की दुनिया में रहते हैं, कैसे जो ऑथर हैं उन्होंने कहा है ये बातें, समझना। स्टार्टिंग में वो एक स्टोरी बताते हैं, एक मैनेजर की स्टोरी। स्टोरी से रिलेट करना आप। एक मैनेजर जो होता है वो अपनी इनकम से खुश नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक सलाहकार के पास जाता है कि मैं क्या ऐसा करूं जो मैं फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लूं। तो वो एक सलाहकार के पास जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो सलाहकार वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। जब वो जाता है तो वहां पर दो दरवाजे होते हैं। एक पर लिखा होता है कर्मचारी, और दूसरे पर लिखा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जो जो व्यक्ति जाता है वो कर्मचारी होता है, मतलब जो पर्सन होता है, तो वो पहला दरवाजा खोलता है, ठीक। थोड़ा सा आगे चलता है, उसके सामने दो दरवाजे आते हैं।
$40,000 से कम आमदनी और $40,000 से ज्यादा आमदनी। तो वो एक जॉब पर्सन होता है, तो उसकी ऑब्वियसली $40,000 से कम सैलरी होती है। वो पहला दरवाजा चुनता है। फिर थोड़ा सा आगे जाता है, उसको सलाहकार तो नहीं मिलता, लेकिन दो दरवाजे और मिलते हैं। उसमें लिखा हुआ होता है कि सालाना $2,000 से कम बचत और सालाना $2,000 से ज्यादा बचत। तो उस इंसान के खाते में सिर्फ $1,000 थे, क्योंकि वो बचत नहीं कर पा रहा था। तो वो पहला दरवाजा चुनता है और वो वहीं वापस से बाहर सड़क पर पहुंच जाता है जहां से वो बिल्डिंग के अंदर अंदर गया था। अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि अगर आप सेम दरवाजे खोलोगे तो सेम परिणाम आपके सामने मिलेंगे। आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो मिलते आ रहे थे। अगर आप वही काम करते आ रहे हो जो परंपरागत तरीके से चल रहा है, तो आपको रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जो उन लोगों को मिला है, सेम लोगों को। हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। हमने पहनावे की नकल करी, हमने भाषा की नकल करी, हमने रहन सहन के तरीकों की नकल करी। बुरे कामों की हमने लगभग लगभग कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जो हमने नकल नहीं करी हो। लेकिन हमने सिर्फ एक तरीके की नकल नहीं की, वो है वेल्थ क्रिएशन, बनाने वाले लोगों की नकल करके खुद की वेल्थ क्रिएट करना। इस चीज में हम लोग भारतीय पीछे रह गए हैं। और मैं अब एक्चुअल डेटा आप सभी लोगों के सामने रखता हूँ कि क्यों हम लोग इस चीज में पीछे रह गए हैं। हम सभी लोगों ने सुना होगा, भारत यंगस्टर्स की कंट्री है। 60% से ज्यादा लोग यहाँ पर यंग रहते हैं। ओके। यंग रहते हैं, इसका एक फायदा ये है कि काम करने की पूरी शक्ति है लोगों के अंदर, मनचाहा काम कर सकते हैं बहुत अच्छा। ज्यादातर घंटे हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फॉलो गलत लोगों को कर रहे हैं। हमारी जो मानसिकता है, हमारी मानसिकता अभी भी वही है कि सच्ची दौलत बनाने का मतलब है एक अच्छी नौकरी में जाना और जिंदगी के 40 साल, एक साल के 40 से 50 हफ्ते काम करना और 40 साल तक काम करके रिटायरमेंट लेना। एंड दिस इज नॉट दी, या इससे आप ये नहीं कह सकते कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या वो लोग फाइनेंशियली फ्री हैं? और सच्ची दौलत बनाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सच्ची दौलत बनाने का मतलब है आपके पास भरपूर टाइम और भरपूर पैसा होना चाहिए कि आप कुछ भी खरीद सके, कहीं भी किसी भी जगह घूम सके। जो एक्चुअल मीनिंग ये बुक हमें समझाना चाह रही है कि एक्चुअल अमीर बनने का मतलब वो है कि आपके पास पैसा तो होना चाहिए, लेकिन उसको इंजॉय करने का टाइम भी आप सभी लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि जो ऑथर हैं, आप सभी लोगों को पता है कि बाहर मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी जॉब्स में बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है। मतलब वो महीने का 2-3 लाख 4 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, बट उस पैसे को एंजॉय करने का, उनकी फैमिली के साथ स्पेंड करने का उनके पास टाइम नहीं है। सो ऑथर जो है वो मेन इसी बात पर जोर दे रहा है कि हमें किन तरीकों को फॉलो करना है। आगे वो हम लोग उन चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि हम लोग नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। हमने पहनावे में भी वेस्टर्न लोगों का नकल किया है। अगर हम लोग भारत की वेशभूषा देखें तो भारत की वेशभूषा प्राचीन समय में और अभी में बहुत अंतर है। पहले हमारी वेशभूषा में फर्क था और आज में फर्क है। हमने वो चीज भी नकल करी। हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम में भी कॉपी करी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पहले गुरुकुल चला करते थे, जहाँ पर इंसान को नॉलेज देने के बाद वो स्व व्यवसाय में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, जिस वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया भी था। बट आज हम लोगों ने अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया था। सो नौकरी पाना हम सभी लोगों का उद्देश्य है। यहाँ पर भी हम लोग लोगों की नकल कर रहे हैं। भाषा में हम जिस एरिया में रहते हैं, अपने अपने एरिया के हिसाब से हम लोगों ने उन भाषा की नकल करी। हर जगह हम लोगों ने नकल करी, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। वो है एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन करने वाले लोगों की नकल ना करना। ठीक है। अब आप समझना कि एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन क्या है, सच्ची दौलत क्या है। ये इस बुक का सेकंड चैप्टर भी है। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल पैसा क्या है। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। 95% या 90% आप ले लो एवरेज, और 10%। ठीक है। एक ये एक फैक्ट डेटा है। इस डेटा को आप लिखना, आपके शायद होश उड़ जाएंगे इस डेटा को सुनकर। भारत में 90% लोगों की आमदनी 25,000 रुपये महीने से कम है।
अभी मैं गूगल चेक करके आया हूँ। भारत में 90% लोगों की आमदनी अभी भी 25,000 रुपये महीने से कम है, और 10% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 25,000 से ऊपर, मतलब 50,000 रुपये महीने से ज्यादा वो लोग कमा रहे हैं भारत में। ये अभी का डाटा है, आप चाहो तो इसको गूगल कर सकते हो। 3% लोग ऐसे हैं जो महीने का लाख रुपए कमाते हैं, और टॉप 1% वो लोग हैं जिनकी आमदनी महीने के 5 लाख रुपए से ज्यादा है। भारत में टॉप 1% लोग वो हैं जिनकी महीने की आमदनी 5 लाख रुपए महीने से ज्यादा है। पर मंथ इनकम 5 लाख रुपए है। सालाना इनकम उनकी 60 लाख के आसपास है, 60 लाख से ज्यादा है मतलब। अब अगर मैं हमारे सीनियर्स में 2 लोगों का नाम ले दूं तो शायद टॉप 1% में तो वो भी है, आप सभी लोग जानते भी होंगे उनको, है ना, जिनकी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने कल परसों अटेंड भी करी थी। तो उन्होंने राइट वे में फॉलो किया ना तरीका। और 90% लोग हैं जो शायद गलत ट्रैक पर फॉलो कर रहे हैं, गलत ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो अभी भी 90% लोगों में हैं, और उनकी महीने की आमदनी लगभग लगभग 25,000 रुपये महीना या उससे कम है। ठीक है। सच्ची दौलत क्या है? ऑथर यहाँ पर यही समझाना चाह रहा है कि सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, उस पैसे को एंजॉय भी करना हो ना, वो एक सच्ची दौलत है। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप 90% लोगों में जाना चाहोगे या 10% लोगों में जाना चाहोगे। डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। 2 तरीके की इनकम होती है, ठीक है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। इस बुक के 3rd चैप्टर में ऑथर समझाने की कोशिश भी यही करता है कि 2 तरीके की इनकम होती है भैया। सामान्य बुद्धि के हिसाब से आप पैसा कमाओगे, और पैसे के बदले आप पैसा कमाओगे। समझना, सामान्य बुद्धि के हिसाब से आप पैसा कैसे कमाओगे। जो पहली इनकम होती है उसको उसको बताया गया है एक्टिव इनकम। आप जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, 40 साल 50 साल तक, आप तब तक काम कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में 40-40-40 का रूल चलता था, जो इस बुक में समझाया गया है। 40-40-40 का रूल क्या है? एक इंसान साल में 40 हफ्ते काम करता है, हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, और 40 साल तक अपनी जिंदगी के लिए काम करता है। और एट द एंड जब वो रिटायर होता था तो उसको क्या मिलता था? एक डिनर पार्टी के साथ $40 की घड़ी। और आप सोचो कि एक इंसान ने किसी एक प्रोफेशन में अपनी जिंदगी के 40 साल लगाए, 40 साल मेहनत करने के बाद भी, हफ्ते में 40 घंटे काम करने के बाद भी, उस इंसान को एट द एंड मिला क्या? अच्छा, समय बदला। अभी हम लोग, हमारी जो जनरेशन है वो 50-50-50 में काम कर रही है, मतलब हफ्ते में 50 घंटे, साल में 50 हफ्ते, और जिंदगी के 50 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट में हमें क्या मिलता है? अपनी जो सैलरी होती है उसकी आधी सैलरी। जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब में सुना भी होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको आधी सैलरी हर महीने आती है ना। और शायद 2004 के बाद जो लोग जॉब लगे हैं उनके लिए तो वो ऑप्शन भी बंद कर दिया गया है अभी, लास्ट गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप सोचो, 50-50-50 रूल में हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग खुश हैं, जबकि हम टॉप 90% लोगों में आते हैं। ओके। सो, और दूसरा जो तरीका है वो है पैसिव इनकम का। मतलब आप काम तो स्टार्टिंग में करोगे, लेकिन एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर आपने काम किया, सही प्रोजेक्ट पर आपने काम किया, कुछ वर्षों तक आपने मेहनत करी, एफर्ट करे। क्योंकि मेहनत करनी आपको जॉब में भी है, एफर्ट करने आपको जॉब में भी है, सब जगह आपको मेहनत और एफर्ट करने, टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ सालों तक मेहनत करी और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया, सही बिजनेस में, सही चीजों में इन्वेस्ट किया, और वहां से पैसे पैसा बन के आ रहा है, तो आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका है पैसे इनकम कमाने का। मेहनत आपको दोनों जगह करनी है, जिंदगी के 40 साल या जिंदगी के 4 या 5 साल किसी सही प्रोजेक्ट में। मैक्स टू मैक्स 7 या 8 साल मान लो आप, अगर आप कुछ ज्यादा बड़ा कुछ करना चाहते हो तो। एफर्ट जॉब में भी है, एफर्ट दूसरी जगह भी है। टाइम आपने वहां भी देना है, टाइम यहाँ भी देना है, हर जगह आपको टाइम देना है। बट डिपेंड ये करता है कि कुछ समय बाद में आप कौन सी इनकम लोगे, एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम। अगर आप एक जॉब लग जाते हो, बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है, वो एक आंकड़ा नहीं निकालते हैं। जो एक आंकड़ा मैंने कैलकुलेट किया है कि हम लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स, लेकिन एक्चुअल डेटा अगर आप निकालो ना, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, और लगभग लगभग यहाँ पर बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, सभी लोग होंगे, शायद मैं भी हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। हम लोग जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। आप एक आंकड़ा निकालना, मान के चलो आप 50,000 रुपये महीने की सैलरी
पे जॉब लग जाते हो, हमारे समाज में 50,000 रुपए की सैलरी बहुत अच्छी सैलरी होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग खुश होंगे कि यार 50,000 रुपए एक बहुत अच्छी बात है। बट आज के डेट में आप लोग समझना, जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से फैमिली की डिमांड्स और बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, आप एक आंकड़ा निकालो, 50,000 रुपये महीने की जॉब आप लग गए, उसमें से बचा कितना पाएंगे हम लोग? क्योंकि जॉब आप अपने घर पे तो लगोगे नहीं, या अपने गांव में तो लगोगे नहीं, जॉब आप कहीं बाहर सिटी में ही लगोगे ना। आप हस्बैंड वाइफ रहोगे, 2 लोग 3 लोग रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे, तो ऑब्वियसली आपका रूम रेंट और वो सारी चीजें मैं डिटेल्ड में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे और कुछ पैसा आप अपने घर पे भेजोगे, क्योंकि जिन लोगों की वजह से आप जॉब लोगे हो, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। आप मुश्किल से सर 10,000 रुपये बचाने में भी मुश्किल लगेगा आपको। आप सोचो, आपने साल के 6 लाख रुपए कमाए, उसमें से आप 1-1.5 लाख रुपए बचा पा रहे हो मुश्किल से आज की डेट में, क्योंकि बाहर सिटी में जॉब लगेगी, सिटी में रहना और वो जो सारी चीजें हैं उनको ये करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप साल के 10 या महीने के 10-15 हजार रुपये बचा भी लेते हो, साल का 1.5 लाख रुपए आपने बचाया। अब आप सोचो, अगर आपकी ऊपर एजुकेशन का लोन भी है ना, 5 लाख 10 लाख रुपए का, आपको उसको चुकाने के लिए भी वापस लोन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि जॉब लगने के बाद आप 10-15-20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का खैर घर तो बहुत अच्छा नहीं बनता, बट मैं मान लेता हूँ 15-20 लाख रुपए का अगर आप घर भी बनाना चाहो ना, तो आपकी साल की इनकम 5 लाख रुपए है। सूखी सूखी इनकम भी अगर आप मिला लो ना, तो 4 से 5 साल तो आपको वैसे ही लग जाएंगे। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी का खर्च, वो भी तो है ना। अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, आप सोचो 50,000 की इनकम में आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है, ना घर बना पा रहा है अच्छा, ना गाड़ी ले पा रहा है। छोटी मोटी गाड़ी आप ले सकते हो, अल्टो वैगनआर, वो भी ईएमआई पर। आप कैलकुलेट करना कभी चीजें, एक्चुअल चीजें, आज की डेट में 50,000 रुपये महीने की जॉब भी बहुत छोटी है। हमें आसपास में बोला जाता है कि किसी की सैलरी 10,000 15,000 है। सोचो आप लोग किस हिसाब से मैनेज कर पाते हैं अपने आप को। और हम में से जितने भी 100 लोग प्रेजेंट हैं, मैं शायद, मुझे पता है 50% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बाकी के 50% लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं या हाउस वाइफ हैं या एक एज में हैं। बट 50% यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उन लोगों के पास अभी देखो, दो चीजें हैं, सही भी गलत भी। कोई फैमिली, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ टाइम बाद भी हमारा 15-20 हजार रुपये में गुजारा हो जाएगा, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो शायद हम बहुत गलत रूप लूप में हैं, बहुत गलत माइंडसेट हमारा है, नहीं हो पाएगा। और अगर हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार अभी हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है सबसे राइट टाइम है हमारे पास में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का, तो शायद हम लोग अगले कुछ टाइम में उस काम को कर भी लें। क्योंकि अभी हमारे पास कोई बर्डन नहीं है, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी बच्चे हमारे वेट नहीं कर रहे हैं घर पे, और कोई माँ बाप हमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। हम में से 50% लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं स्पेशली। सो सही तरीकों को फॉलो करके हम लोग फाइनेंशियली फ्रीडम, एक अच्छी इनकम हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं, इन बुक्स को समझकर, इन बुक्स को पढ़कर। ठीक है, अब कभी यहाँ पर जो सॉरी ऑथर जो है वो अगले जो चैप्टर में समझाना चाह रहे हैं कि आप एक चीज समझो कि जो पैसिव इनकम होती है ना, वो एक्टिव इनकम से भी आसान होती है बनाना। और ये हकीकत बात है, आज की डेट में हार्ड वर्कर लोगों से ज्यादा जरूरत स्मार्ट वर्कर्स की है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने अपने प्रोफेशंस में एआई का यूज करने लग गई हैं, और रोबोट्स का, मशीनों का ज्यादा यूज हो रहा है। क्योंकि हार्ड वर्कर इंसान भी हैं, मुझे पता है, हम लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन सेम काम ही वो जो मशीनें हैं या जो वो लोग हैं जो एआई का यूज करके काम कर रहे हैं, सेम काम को कम समय में कम लागत में करके सामने वाले को दे देते हैं। इसीलिए आज जो कंपनीज हैं, वो उनका मेन फोकस ये रह गया है कि हार्ड वर्कर लोगों से ज्यादा स्मार्ट वर्कर्स पर ध्यान देना। ठीक है, आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हो, आपको अगर आप प्रेजेंटेशन डायरेक्टली बनाओगे एमएस एक्सेल में या पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, ठीक है, तो उसको बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एआई को बोल दिया कि मुझे इस टॉपिक पर इस हिसाब से प्रेजेंटेशन चाहिए, आपका काम सेकंडों में हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में कौन से इफेक्ट डालने हैं आपको, उसकी थीम क्या रखनी है, उसका बैकग्राउंड क्या रखना है, उसका कंटेंट किस हिसाब से होना चाहिए, और उसकी जो इमेजेस हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए,
अट्रैक्टिव किस तरीके से आपको बनाना है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, एआई आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके वो चीजें दे देगी। काम करने के तरीके में चेंजेस, आपको एआई का यूज पता है, आप सेम काम को बहुत कम समय में कर सकते हो। और इसी चीज का फायदा आज जो स्मार्ट वर्कर्स हैं वो उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही तरीके को फॉलो किया है। कि अ, इसी कवि की, इसी ऑथर की, इसी लेखक की जो पुरानी बुक है उसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि समय की डिमांड को जिस व्यक्ति ने समझ लिया वो पैसा बना जाएगा, समय की डिमांड के हिसाब से काम करने के तरीकों में जिस व्यक्ति ने चेंज ला दिया तो वो इंसान पैसा कमा जाएगा। उन्होंने लास्ट लाइन बोली थी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जिस व्यक्ति ने इसे ठुकरा दिया वो पिछड़ जाएगा। सेम एज इट इज इस बुक में भी समझाने की कोशिश तो वही कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें काम करने के तरीकों में चेंजेस लाना पड़ेगा अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो तो। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि आज की डेट में जो स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क से सही भी है, कम मेहनत भी लगती है, सिर्फ आपको अपने दिमाग का यूज करना है, और उसी दिमाग का यूज करके आप पैसा बना सकते हो, कमा सकते हो। और अगले चैप्टर में कभी समझाने की कोशिश करता है कि दौलत बनाने का तरीका, जो फॉर्मूला है, तीव्र घातांकीय वृद्धि, मतलब आप अगर कम समय में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बारे में हम लोग सभी लोग समझते हैं। चलिए ठीक है। इस चैप्टर में जो ऑथर हैं वो एक फेमस कंपनी का एग्जांपल देते हैं हम सभी लोगों के सामने। हम सभी लोगों ने उसका नाम सुना होगा, कोको कोला का। कोको कोला ब्रांड है। इसका एग्जांपल वो लोग देते हैं कि कोको कोला किस तरीके से एक ब्रांड बना। ठीक है, समझते हैं किस तरीके से एक ब्रांड बना। स्टार्टिंग में जब कोको कोला की स्टार्टिंग हुई थी तो वो जो है सोडा काउंटर्स उन लोगों के होते थे, सोडा मशीनें उन लोगों की होती थी, तो वो जगह जगह उन सोडा मशीनों को लगाया करते थे। सोडा मशीनें आप सभी लोगों ने देखी होगी, एक वाटर कूलर टाइप की मशीन होती थी जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स के हिसाब से उसमें वो सेट हुआ होता था, और आप डिस्पोजल लेके जाओ और जिस फ्लेवर में आपको सोडा चाहिए वो आप पी सकते थे। लेकिन जितने कस्टमर्स उस सोडा मशीन पर आएंगे या उस एरिया में होंगे उसी हिसाब से आपकी इनकम होगी, राइट। जैसे दुकान का होता है, जिस एरिया में आपकी दुकान है जितने कस्टमर्स आएंगे उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। ठीक है, तो किसी एक दूरदर्शी व्यक्ति जो है वो गया कंपनी के पास में, कंपनी के सीईओ के पास में, उन लोगों के पास में। उन्होंने बताया कि सर अगर आप अपनी सेल्स बड़ा करना चाहते हैं ना, सेल्स बड़ी करनी चाहते हैं, अपनी कंपनी को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना चाहते हैं, तो आप अपने काम के तरीके में बदलाव लाइए। कैसे? कि आप जो है सोडा काउंटर्स की जगह इस सोडे को बोतल में बेचना शुरू कीजिए। दो फायदे होंगे, लागत कम होगी, हर जगह सोडा मशीनें आपको रखनी नहीं पड़ेगी और वहां पर लोगों की जरूरत नहीं रहेगी बार बार सोडा डालने की। और दूसरी चीज है, आप हर जगह अपने सोडे को डिलीवर कर पाओगे, और लोग घर पे रह के, ऑफिस में रह के हर जगह इस चीज का एंजॉय कर पाएंगे, कोको कोला की, पेप्सी वगैरह इनका एंजॉय कर पाएंगे। उस चीज का फर्क हुआ। कोको कोला ने अपनी जो सोडा है, जो अपनी कोक पेप्सीज हैं, वो बोतल में बेचना शुरू करी, और आज हम सभी लोग हैं शादी ब्याह में हर जगह, मतलब किसी भी जगह उन चीजों का एंजॉय करते हैं, चाहे घर पे लेके इवन कहीं भी। बहुत बड़ी रैपिड ग्रोथ कंपनी को मिली। एमसी डोना मैकडोनाल्ड्स का एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स वो लोग देते हैं। हम लोग भारत के एग्जांपल की बात करें तो आप सभी लोगों को जानकर शायद शॉक्ड भी रहेगा कि भारत में दो ऐसी कंपनीज है जिन्होंने सिर्फ चाय बेचकर 150 करोड़ का नेटवर्थ अपना बना लिया है। मतलब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आज लगभग 100 करोड़, लगभग 150 करोड़ के आसपास है। एमबीए चाय वाला, और अगर मैं चाय सोटा बार की बात करूँ ना, तो अगर आप एक चाय की स्टॉल से महीने का ₹1,00,000 कमा सकते हैं, ये पॉसिबल है। बट उन्होंने फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल पर काम करना शुरू किया, कि अपनी चाय की फ्रेंचाइजी और लोगों को बेचना शुरू किया। उनके 150, 200, 300 आउटलेट्स हैं पूरे इंडिया में आज की डेट में। हर बड़ी सिटी में, हर मेट्रो सिटी में, हर एक अच्छी सिटी में जहां पर पॉपुलेशन अच्छी हो वहां पर उनके आउटलेट्स ओपन हैं। उनके 150, 200 आउटलेट्स हैं। आप सोचो उन लोगों ने कितना पैसा बनाया है। आप समझने की कोशिश करना, काम करने के तरीकों में उन्होंने चेंज किया है। अगर वो सेम अपनी दुकान पर काम करते, या सेम दुकान पर रोज जाके मेहनत करते, रोज जाके चाय बेचते, तो शायद वो लोग इतना पैसा नहीं बना पाते और अपनी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन नहीं बना पाते। उन्होंने फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल पर काम किया, अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजीज देना शुरू किया,
और आप सोचो भारत में चाय बेचकर लोगों ने 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बना ली इंडिया में रहकर। ठीक है। तो दौलत बनाने का फॉर्मूला क्या है? आपने सभी लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाने से कई गुना ज्यादा बेहतर है 100 लोगों से 1 रुपया कमा लिया जाए। अब आज आप लोग इस बात को डीपली समझना कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति से 100 रुपए कमाने से कई ज्यादा बेहतर है 100 लोगों से 1 रुपया कमा लिया जाए। एक एग्जाम्पल वो ये भी देता है कि किसी कंपनी का सीईओ जो होता है उसकी सैलरी जो होती है वो लाखों रुपए में होती है, किसी भी कंपनी के सीईओ की सैलरी। और वहीं पर उसी कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी कई हजार रुपए होती है मात्र। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कर्मचारी है वो अकेला काम करता है, तो उसको अकेली सैलरी मिलती है, उसकी उसी के काम के हिसाब से सैलरी मिलती है। लेकिन जो सीईओ होता है वो उन 100 150 कर्मचारियों को मैनेज करता है, और उन सारे जो कर्मचारी है उनकी आमदनी के ऊपर अपना एक कमीशन ले लेता है। मतलब या तो आप अकेले काम करो, या आप अपने साथ में कुछ लोगों को काम करवाओ, और उनके जो टोटल टर्नओवर है उन पे आप एक फिक्स्ड कमीशन ले लो, सिर्फ दिमाग का यूज करके। एक्चुअल मेहनत तो कर्मचारी कर रहा है, लेकिन उस कर्मचारी को मैनेज करके सीईओ टॉप पर बैठा हुआ है। तो दिमाग वाले लोग पैसा बना रहे हैं, जिन लोगों ने काम करने के तरीके में चेंजेस लाया है वो लोग आज एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं। ठीक है। अब जो इस बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, छठा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है स्वर्ग में बना जोड़ा। मतलब कवि जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम सभी लोगों ने हमारी इमेजिनेशंस में एक महल तो बना लिया है। महल बनाने से मतलब है हम सभी लोगों के माइंड में, जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, 100 लोग ही बैठे हैं अभी तक, बहुत अच्छी बात है ये। हम सभी लोगों के माइंड में क्लियर है कि हमें कितना पैसा कमाना है और किस तरीके से कमाना है, कैसे क्या करना है। बस अब हमें उस काम की नींव रखने की जरूरत है। और खुशी की बात तो यह है कि आज 2 जनवरी है, मतलब साल का दूसरा दिन है, पूरा साल अभी हमारे पास बाकी है। हम चाहे तो कैलकुलेटेड उस काम को कर सकते हैं इसी साल के अंदर। स्वर्ग में बना जोड़ा। और इस चैप्टर में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो ऑथर है वो देता है, एक महिला का एग्जाम्पल देता है समझाने का कि सही तरीके कैसे हैं। समझना इस बात को। एक औरत होती है, एक महिला होती है, अ, उसकी जो माँ है वो कपड़े धोने का काम करती है, मतलब धोबिन का काम वो करते थे। तो वो जो बच्ची ही थी, जो उनकी उम्र बहुत कम थी, 7th 8th क्लास में उन्होंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो वो अपनी माँ के साथ सेम काम करने लगी, वो भी कपड़े धोने लगी। और वो एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करते थे एक बंडल का, मतलब एक फैमिली के कपड़े धोने के 1.5 से 2 डॉलर लिया करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1940 1945 के आसपास हुआ था, उस टाइम पर भी वो लोग सेम ही पैसा चार्ज करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रेट बढ़ाई, 10 डॉलर वो लिया करते थे। वो जो महिला होती थी वो वीक में 6 दिन काम करती थी। महीने में आप सोचो, मतलब कहीं ज्यादा काम करती थी वो, 12 घंटे 15 घंटे भी काम करती थी। उसके बाद भी वो 9,000 डॉलर से ज्यादा नहीं कमा पाई। लेकिन उन्होंने काम किया, और 40 साल 50 साल तक की उम्र तक काम करके उन्होंने कुछ पैसा जो है वो इकट्ठा करके किसी म्यूचुअल फंड में किसी जगह इन्वेस्ट किया। ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वो पैसा बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया, और वो जो मेन अमाउंट था वो भी बढ़ता गया। आप सोचो, एक नॉर्मल काम करने वाली महिला ने एक यूनिवर्सिटी को, जो अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी है, मुझे फिक्स से उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसे 1.5 लाख डॉलर का दान दिया है। एक ऐसी महिला ने जिसकी आमदनी शायद 9,000 डॉलर से ज्यादा नहीं थी सालाना, उसने 1.5 लाख डॉलर का दान दिया यूनिवर्सिटी को, उसकी ग्रोथ के लिए, कुछ चीजें अच्छी बनाने के लिए। क्यों, कैसे दिया? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कंपाउंडिंग का तरीका। आप अपना पैसा कलेक्ट करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सके, कंपाउंडिंग का तरीका। तो कंपाउंडिंग का सिस्टम आज के डेट में चल रहा है बैंक्स को, स्ट्रीट्स को, हाई स्ट्रीट्स को आज मैनेज कर रहा है। आप सोचो बैंकिंग सेक्टर किस किस तरीके पर काम कर रहे हैं, कंपाउंडिंग के सेक्टर पे ही तो काम कर रहे हैं ना। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो कुछ टाइम के लिए, वहां से उसके बाद आपको एक फिक्स्ड ब्याज आपको मिलना शुरू होता है, आपका पैसा बढ़ता है। अगर आप सेविंग अकाउंट्स में पैसा डालते हो तो कंपाउंडिंग का तरीका। महिला ने बताया कि भाई आप, काम तो सभी लोग कर रहे हैं, हर एक इंसान काम कर रहा है, लेकिन आप अपने पैसे की बचत जो है
वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको कुछ समय बाद अच्छा रिटर्न मिले, ताकि आप बाकी की लाइफ कुछ साल तो एटलीस्ट अच्छे से एंजॉय कर पाओ। ठीक है, ये सारे तरीके हम लोगों ने समझे। अब जो लास्ट चैप्टर है हमारा इस बुक का, उस चैप्टर का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम। समझने की कोशिश करना। फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल को भी हम लोगों ने समझा अभी, और ये बिजनेस मॉडल भी सेम फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल के तरह ही है, बट थोड़ा डिफरेंट है। फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल कैसे हैं समझना। कोई कंपनी है जैसे मैकडोनाल्ड्स हैं या स्टारबक्स हैं, जिनकी अपनी अपनी फ्रेंचाइजी चल रही है, एमबीए चाय ले लो, चाय सुट्टा बार ले लो, ये जितनी भी कंपनीज हैं, मान लो आप इसी तरीके की आपकी कोई कंपनी है या आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो अगर आपके पास एक फ्रेंचाइजी है तो आप एक फ्रेंचाइजी से लिमिटेड इनकम कमा सकते हो, राइट। दो फ्रेंचाइजी है तो दो की कमा सकते हो, पांच फ्रेंचाइजी है तो पांच इनकम कमा सकते हो। और डिपेंड करेगा उस एरिया के ऊपर कि वो एरिया कैसा है। छः, अगर आपके पास छः फ्रेंचाइजी है तो आप छः फ्रेंचाइजी के हिसाब से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और ज्यादा अगर आपको पैसा कमाना है तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा फ्रेंचाइजी आपको खोलनी पड़ेगी। लेकिन छह फ्रेंचाइजी अगर आपके पास है तो फिक्स है कि छह ही फ्रेंचाइजी के हिसाब से आपको इनकम आएगी। लेकिन नेटवर्किंग में थोड़ा सा दूसरा तरीका है। कैसे तरीका है? अगर आपकी डायरेक्ट में छह लोग हैं ना, जिनसे आप पैसा कमाना चाहते हो, तो वो छह लोग नहीं है। सेम सिस्टम को वो लोग भी फॉलो करेंगे। वो लोग अपने साथ भी छह लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग का रूल ये कहता है कि सेम सिस्टम को आप मल्टीप्लाई करो। और ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान्स में या किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के प्लान में आपने सुना भी होगा कि जो नेटवर्क मल्टीप्लाई होता है वो किस तरीके से होता है। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के एग्जांपल्स को आप ले सकते हो, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। मैं भी 1 मिनट के अंदर इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसा कि आपको ऑब्वियसली पता है कि अगर आपकी टीम में छह अच्छे एजुकेटेड और समझदार लोग हैं, तो वो एजुकेटेड और समझदार लोग भी अपने साथ में छह ऐसे एजुकेटेड और समझदार लोगों को लाना चाहेंगे जो उनकी टीम में अच्छा काम करे, एक अच्छी टीम बनाए एजुकेटेड लोगों की, समझदार लोगों की, और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, ताकि हम लोग एक फिक्स्ड कमीशन, एक अच्छा कमीशन जनरेट कर पाए। ठीक है। सो हमारी टीम में छह लोग हैं, उन छह लोगों के साथ में छह लोग हैं, तो टोटल हमारे साथ में 36 लोग हो रहे हैं। और वो जो 36 लोग हैं वो भी सेम सिस्टम को आगे फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज समझ सकते हो नेटवर्किंग के अंदर, कि आप एक सिस्टम को फॉलो करके और सेम सिस्टम को लोगों को फॉलो करवा के एक अच्छी एजुकेटेड टीम बना सकते हो, और उससे एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो कम समय के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन को सीख लिया तो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है वेल्थ क्रिएशन का। मैं कुछ लोगों के एग्जांपल्स आप सभी लोगों के सामने बताता हूँ कि नेटवर्किंग आज की डेट में क्यों जरूरी है। किसी भी एग्जांपल, किसी भी जगह, किसी फील्ड को आप ले लो। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, तो जितने अच्छे आपके नेटवर्क होंगे जनता से, आम लोगों से, बिजनेसमैन से और बड़े लोगों से, पॉलिटिकली आप उतने स्ट्रांग होंगे और आपकी जीत लगभग लगभग पक्की है। ठीक है। अगर आप सोशल वर्कर हैं, किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जैसा कि आज हम लोग बहुत सारे सोशल वर्कर्स को देखते हैं, आपके नेटवर्क्स जितने अच्छे होंगे आपकी चलेगी उतनी ही, है ना। अगर आप एक बिजनेसमैन है या आपकी कोई शॉप है अच्छी खासी, तो लोगों से जितने अच्छे आपके कनेक्शंस रहेंगे, हर जगह नेटवर्किंग काम कर रही है। अगर मैं बिजनेस मॉडल्स की बात करूं, तो मैकडोनाल्ड्स या जितनी भी बड़ी कंपनीज हो गई, फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल जिनका है, नेटवर्किंग, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज की नेटवर्किंग देना शुरू करी और वो लोग अच्छा पैसा बना गए। ठीक है। आप कम्युनिटी बिल्डिंग के बिजनेस में हो, सेम एज इट इज, अगर आपकी आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप पैसा बना जाओगे। और यकीन मानना, इस बुक को लिखा जिस टाइम पर गया था, उस टाइम पर किसी और सिस्टम के बारे में लिखा गया था, मतलब प्रोजेक्ट बेस, या आप समझ सकते हो। बट इन्हीं इसी ऑथर की जो दूसरी वाली बुक है, आपका सपना किसने चुराया,
उसमें वो कहते भी हैं, और उस बुक में हमें समझने समझने को भी यही मिलता है कि समय की डिमांड आप समझो, समय किस दिशा में जा रहा है, और उसी हिसाब से आप काम करना शुरू करो, उसी जगह आप काम करना शुरू करो। कभी बार बार बोलने की कोशिश करता है कि अगर आप वही काम करते आ रहे हो जो लोग करते आ रहे हैं, तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे, वही परिणाम मिलेंगे जो उन लोगों को मिले हैं। अगर आप अपने परिणामों से खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं कि हमें बेहतर परिणाम मिले, हमारे रिजल्ट्स बेस्ट रहें, तो आप अपने काम करने के तरीके में, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के काम करने के तरीके में चेंजेस लाइए, बदलाव लाइए, आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर बनते जाएंगे। और एक बारी में और इस बुक को शॉर्ट में 2-3 मिनट के अंदर रिवाइज कर देता हूँ आप सभी लोगों के सामने। स्टार्टिंग में जो है ऑथर हमें समझाने की कोशिश करता है कि आज की डेट में गरीब आदमी किस तरीके की लाइफस्टाइल में रह रहा है और अमीर आदमी काम किस तरीके से कर रहा है। अमीर आदमी की सोच ये होती है कि मैं अपने पैसे को और ज्यादा इन्वेस्ट करूं ताकि मेरे को और ज्यादा रिटर्न मिले, और गरीब आदमी ये सोचता है कि मैं को कुछ पैसा बचा लूं ताकि मुसीबत के समय में काम आए। सोच दोनों की सही है, गरीब इंसान की सोच भी सही है कि मुसीबत में पैसा काम आएगा ना यार। लेकिन अगर सेम पैसे को हम लोग कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, किसी ऐसे बिजनेस में या किसी ऐसी जगह है सिक्योरिटी में, जहां से हमें पैसा रिटर्न मिलता रहे, हमारा पैसा भी सेफ रहे और हमें रिटर्न भी मिलता रहे, तो शायद हम लोग ग्रोथ की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। लेकिन 90% लोग हम लोग नहीं चढ़ पाते हैं। दूसरी चीज, कभी जो ऑथर हैं, सॉरी, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी हम में से 90% लोग जो हैं वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, वो गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बैड हैबिट्स में हो गया। इस बुक का उद्देश्य सिर्फ आपको पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करना नहीं है, या एक सही तरीके को फॉलो करना नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखो ना, तो आज मार्केट में आप यूथ्स की हालत देखो, कितने गंदे तरीके वो लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं पर्सनली बात नहीं करूंगा, खैर, बट फिर भी अगर मैं 1 मिनट के अंदर आपके सभी लोगों के सामने बात रखना चाहूँ ना, तो बैड हैबिट्स में आज यूथ पड़ा हुआ है। न्यू ईयर के दिन आपने देखा होगा, मैं कोटा सिटी में रहता हूँ, हमारे पास में गार्डन्स हैं, होटल्स हैं, तो मैंने देखा यहाँ पर लोगों के हाल, क्योंकि कोई बर्डन नहीं है फैमिली वालों से, पढ़ाई के नाम पर पैसा लेकर वो लोग क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से दिख जाता है सारे लोग। किस तरीकों को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना। ये हमारा इंडियन कल्चर थोड़ी था, हमारा भारतीय कल्चर थोड़ी था कि आप शराब पी के आप सोचो इतनी ठंड में आप नाली के पास में पड़े हुए हो। ये हमारा भारतीय कल्चर नहीं था, ये वेस्टर्न कल्चर है। किसने अडॉप्ट किया? हमने, यूथ ने, यंग जनरेशन ने, है ना। जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, सबसे नीच घटिया जनरेशन ही हुई है। काम करने के तरीका फॉलो नहीं किया, अच्छी बात है, ठीक है, स्ट्रगल में रह लेंगे जिंदगी भर, नीचे ही सो लोगे, कोई बात नहीं। पर उन तरीकों को क्यों फॉलो कर रहे हो जिससे आपकी, आपका आत्मसम्मान, आपके घर वालों का आत्मसम्मान, सभी लोगों का आत्मसम्मान गिर रहा है। ये बुक आपको वो भी समझाने की कोशिश कर रही है कि गलत तरीकों को फॉलो मत करो, गलत तरीके का परिणाम गलत ही होगा। बचपन में मैं टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा है, और ये सारी कहानियां सुनाई भी गई थी कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, गलत तरीके फॉलो करोगे गलत ही रिजल्ट मिलेंगे। और कोई व्यक्ति अगर जीवन चक्र को मानता होगा, तो ऊपर जाने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलेगा, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके को फॉलो करो सही इनकम बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड है। और यकीन मानना, जो मेरी एज के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मेरे बड़े भाई बहन, आप सभी लोग टाइम को कैलकुलेट करना एक बार, कि आपके पास ठीक है टाइम है, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने में टाइम नहीं है। आपके माँ बाप के पास टाइम नहीं है, आपके माता पिता के पास समय नहीं है कि आप उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे सको। ठीक है, मैं पर्सनली बाहर मार्केट में एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मेरा कोई, हालांकि पर्सनली कोई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने रोल्स रॉयस ली है, मैं देखता हूँ यार उस इंसान ने अपने माँ बाप को लगभग लगभग दुनिया की हर जगह ट्रेवल करवाई है। और क्या एज है इंसान की, उन्होंने भी तो एक ही सिस्टम फॉलो किया है ना यार। और वो लोग अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर हैं। आप सोचो, आप, हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग अपनी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जा सकते हैं टॉप पर। मैं पर्सनली उस इंसान से इतना इंस्पायर हूँ कि यार इस एज में इतना कर दिया माता पिता के लिए, काफी है भैया, काफी है।
बहुत है। हम लोग कर सकते हैं, जितने भी हैं यंग एज में हैं। हमारे पास सही टाइम है, सही प्रोजेक्ट है, सही प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोगों ने सही तरीके से समझा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे शायद, काम कर रहे होंगे, इस चीज से परेशान होंगे कि यार हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं उतने। अब बात कीजिए अपनी अपलाइन से, बैठिए कुछ टाइम खुद के साथ भी बैठिए। हर बार अपलाइन को फोन घुमाना जरूरी नहीं। आप खुद अपने काम करने के तरीके पर गौर डालिए कि यार मैं काम कर किस तरीके से रहा हूँ, कहाँ मेरे से गलती हो रही है। ठीक है। क्या मैं इनविटेशन में परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं प्लान में परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं फॉलोअप में परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं ट्रेनिंग में परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं होली जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल्ड नॉलेज मेरे को नहीं है। क्या ऐसी चीज है जो मेरे को रोक रही है, या मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मेरे बोलने का तरीका, या मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कहीं तो गलती हो रही है जिसकी वजह से मेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रुक रही है। मेरी मेरी काम करने की जो स्पीड है, कहीं तो मेरे से गलती हो रही है जिसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। या मैं कंफर्ट जोन में हूँ, हो सकता है खुद की गलती भी हो। सब चीजों में आप परफेक्ट हो, आपको सब आता हो, प्लान फॉलोअप इनविटेशन ट्रेनिंग सब चीजें आती हो, प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, आपको ये भी पता है कि इसका स्कोप अच्छे आने वाले टाइम में अच्छा है। क्योंकि हर एक इंसान को पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है भैया। स्मार्ट वर्क वर्क को लोग पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो तो ये भी हो सकता है। और गरीबों का गहना होता है कंफर्ट जोन। मैंने बहुत बड़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में फिजिकली अटेंड करी थी, कंफर्ट जोन के ऊपर एक पूरा सेशन। गरीब आदमी का गहना होता है कंफर्ट जोन। अगर आपने इस गहने को पहना हुआ है ना, तो आज से इस गहने को उतार के फेंक दीजिए। कोई मतलब नहीं है, हम लोग सेम ट्रैक में जा रहे हैं, सेम ट्रैक में। ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए, टाइम को कैलकुलेट कीजिए कि हमारे पास जिम्मेदारी आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। और फिर यकीन मानना, मजबूरी में भी हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंस्टेंट पैसा चाहिए भैया, इंस्टेंट पैसा। हम तो समझ जाएंगे लेकिन वो थोड़ी समझेगी, है ना। उनको तो पैसा चाहिए ना, जरूरतें। बच्चों के एजुकेशन की फीस तो भरनी पड़ेगी ना। स्कूल वाले थोड़ी समझेंगे कि आपकी कंडीशन क्या है। तो टाइम को कैलकुलेट कीजिए और उस हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। एक सही डायरेक्शन अपने आप को दो, जो स्पेशली यंग हैं या सभी लोग हैं। कि आज के डेट में देखो, हर एक चीज पॉसिबल है, आप किसी भी एज में हो। आप कुछ सालों तक सही जगह काम करके, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में आप किसी भी अगर फिजिकल मीटिंग में देखोगे ना, या आप लाइव मीटिंग में भी देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने अगर कैमरा ऑन किया हुआ है, तो एक काफी अच्छी एज के लोग भी हमारे पास में बैठे हुए हैं। अपने आप को एक टारगेट दो कि मुझे कुछ सालों में एटलीस्ट इतना तो बनना है कि पैसे की टेंशन ना हो, मेरे पास पैसा आता रहे। कि इतने पैसे में मैं बाहर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, वहां से मेरे को लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना अगर आ रहे हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए महीना भी अगर आप कुछ टाइम बाद कमा रहे हो ना, यहाँ से पैसा कमाने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद, तो आप एक्चुअल अमीर हो। क्योंकि ऑथर यही कह रहा है कि असली अमीर वो नहीं है जिसके पास पैसा तो बहुत सारा है। असली अमीर वो है जिसके पास पैसा है, लेकिन वो उस पैसे को अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ सही जगह एंजॉय कर पा रहा है। ठीक है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो दिन का लाख रुपए कमाते हैं। मैं कोटा में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कई बार काम पड़ जाता है मजबूरी में। तो एक व्यक्ति को देखने के लिए 500 रुपये फीस लगती है। जो डॉक्टर हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका। मुश्किल से आप 30 सेकंड या 45 सेकंड उनके पास बैठोगे, क्या नाम है आपका, क्या बीमारी है, बस। अच्छा ठीक है। दूसरा डॉक्टर दवाई लिखेगा, आपका सिर्फ चेहरा देखने का वो 500 रुपये चार्ज करेंगे। दिन के कम से कम 200 250 लोग वो देखते हैं। आप सोचो, दिन के लाख रुपए तो वो डॉक्टर कमा रहा है, महीने का 30 लाख। टाइम 1% नहीं है बस। सुबह 9 बजे 8 बजे वो डॉक्टर आएंगे, शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे। और कभी कभी इमरजेंसी में रात को 12 13 बजे, 12 बजे 1 बजे भी आना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में होगा। सेम पुलिस में है, बहुत बहुत अच्छा पैसा भी वो लोग कमा लेते हैं। किस तरीके से कमाते हैं खैर आपको पता ही है। तो नाइट ड्यूटी पर जाना पड़ जाए कई बार। यूपीएससी में देख लो आप, बड़ी जॉब्स में देख लो आप, हर जगह है। सो सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। एक फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए। फ्रीडम, जिन लोगों के लिए हमने पैसा कमाया है उनके पास पैसा तो पहुंच गया, लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पाए तो उस पैसे का भी क्या ही मतलब है ना। हर एक इंसान चाहता है कि मैं फैमिली के लिए पैसा कमाऊं,
पैसा तो उनके पास पहुंच जाता है बट आप नहीं पहुंच पाते हो, तो शायद मुझे नहीं लगता उसका एक सही मतलब होगा। और यहाँ से हम लोग वो चीजें बना सकते हैं, यकीन मानना यार। बाकी सिस्टम्स में भी तो लोगों ने सेम सिस्टम को फॉलो करके चीजें बनाई है ना। और जिस व्यक्ति का भी मैंने लास्ट में नाम लिया था, आप सोचो उसने तो वहां बना लिया, उस इंसान ने उस जगह बना लिया। हमारे पास तो और ज्यादा बेहतर विकल्प है ना। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, बट आप समझो कि ऐसे ऐसे तरीकों में भी लोगों ने पैसा बना लिया है जहां पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल था। तो आप हमारे प्रोजेक्ट को समझिए, डिटेल्ड में समझिए, इसकी अच्छी नॉलेज लीजिए और खुद के साथ कुछ वक्त बैठिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ और आगे मेरे को किस तरीके से काम करना है। क्योंकि लेकिन मानना, आज की आपके की गई प्लानिंग पूरे साल काम आएगी। आज की आपकी की हुई प्लानिंग पूरे साल काम आएगी आपकी। सो ये चीजें हैं और इस बुक को हम लोगों ने समझा है। आप सभी लोगों ने एट द एंड तक अ, इस बुक को समझा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इस बुक से कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी, किस वे में हम लोगों को काम करना है। अगर आप अपने काम करने के तरीके से खुश नहीं है, मतलब आपके रिजल्ट से आप खुश नहीं हो, तो बैठिए अपने साथ, अपनी प्लान के साथ और डिस्कस कीजिए और अपने काम करने के तरीके में अपने आप के अंदर चेंज कीजिए। आपका आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं कुलदीप धाकड़ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों ने 40 से 50 मिनट इस सेशन को अटेंड किया। अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो। इस साल की शुरुआत हम लोगों ने इस मीटिंग के साथ में करी है। ये आज की पहली मीटिंग थी हमारी इस साल की। एंड अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा जनवरी का इवेंट लगभग लगभग नजदीक है। मेहनत करते हैं, रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हैं, हिट करते हैं टारगेट्स को। चलिए ठीक है। मैं अगर यहाँ पर यूवी सर अवेलेबल हैं इसी मीटिंग में, तो सर मैं आपको माइक जो है हैंड ओवर करना चाहूंगा। और अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।